बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने से दो गाड़ियां आ रही हैं और आप इतनी हाई स्पीड में और एकदम से जो है आप अंदाज़ा लेते हुए निकल रहे हैं। तो करा देते हैं गाड़ी को जहाँ पर बिल्कुल साइड में स्पेस नहीं होता है, तो वहाँ पर जजमेंट लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़े। ध्यान रखना है मुझे। ये देखिए, फिर टू व्हीलर वाले तो खैर कहीं भी एंटर हो जाते हैं साइड में, मतलब राइट साइड मुझे मुड़ना है तो टर्न सिग्नल यूज़ करा। अब ये बस को देखिए, सारी गाड़ियाँ सामने वाली, बट थोड़ा सा ऑफ सेट होता है, राइट साइड पे होता है स्टीयरिंग व्हील, तो इसीलिए हमें सेंटर पॉइंट की हेल्प लेनी पड़ती है। अभी साइकिल सामने कोई भी ऑब्जेक्ट है, राइट का तो खैर मैं बचाते हुए चल ही रहा हूँ, लेफ्ट का देखिए, ये बाइक देखिए सेंटर की तरफ जाएंगे, राइट का मुझे ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए, लेफ्ट पॉइंट की मदद से बिल्कुल कोने में मैंने अपनी गाड़ी को कर दिया है, खड़ी आ रही है। अब दो गाड़ी एक साथ आ जाए, देखिए लेफ्ट राइट, तो पहले जो नज़दीक है उसे बचाइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए भाई जिनको जो है थोड़ा सा संकरी गलियों में गाड़ी को चलाना पड़ता है। अभी तो हम स्टार्टिंग करेंगे हाईवे से, क्योंकि होता क्या है, कई बार हम हाईवे के थ्रू जाते हैं और फिर ऐसी गली में एंटर होते हैं जहाँ पर कि स्पेस कम रहता है और वहाँ पर हमें जजमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। अब जजमेंट से जुड़ी कुछ चीज़ें आपको समझा दूं मैं। देखिए, जजमेंट जो है तब ज़रूरत पड़ती है जब या तो आपको कहीं स्पेस की कमी फील हो रही है या फिर आपकी गाड़ी जो है कहीं पर फंसने वाली है। अब ये दोनों सिनेरियो आप जहाँ पर भी फेस करेंगे ना, तो वहाँ पर जो है आप तुरंत से जजमेंट की हेल्प ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, संकरी जगह में जब आप जा रहे हैं तो वहाँ पर स्पेशली साइड जजमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें पता करना होता है कि गाड़ी का बायां हिस्सा कहाँ पर जा रहा है, दायां हिस्सा कहाँ पर जा रहा है। तो वो थोड़ा सा जजमेंट लेने में नए नए ड्राइवर्स को दिक्कत निकल के आती है। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, जजमेंट लेने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। कई लोगों को तो एकदम से ही ये आ जाता है, गाड़ी का अंदाज़ा जिसे बोलते हैं, तो उनके लिए तो ये चीज़ बिल्कुल जो है एप्लीकेबल नहीं होती है। बट मेजॉरिटी जो लोग होते हैं उन्हें क्या होता है कि साइड को जज करने में दिक्कत निकल के आती है। हाइट फैक्टर एक इशू हो सकता है कि कईयों को प्रॉपर आगे विजिबिलिटी नहीं मिल रही है। कई लोग बम्पर का एज चेक करना चाहते हैं, पर कुछ गाड़ियों में जैसे हैचबैक हो गई, सिडान हो गई, तो उसमें क्या है, आपको बम्पर का एज जो है विजिबल ही नहीं होगा। अगली चीज़, कई लोग स्टीयरिंग से जजमेंट लेते हैं, कुछ और तरीके इस्तेमाल करते हैं, तो वो सब तरीके अपनी जगह सही हैं। बट अगर वो तरीके भी इस्तेमाल करके आपको दिक्कत आ रही है तो फिर आप ये वाला तरीका इस्तेमाल करिए। अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड को ना आपको बस हाफ कर देना है, सेंटर में एक मार्किंग ले लीजिए फ्रंट में, और उस मार्किंग के थ्रू आप लेफ्ट साइड को आसानी से जज कर सकते हैं। राइट साइड के लिए राइट का जो ए पिलर है ना, इसके थ्रू आप हेल्प ले सकते हैं राइट साइड का जजमेंट लेने के लिए। अभी देखिए, राइट साइड से जो कोना का हिस्सा है मेरे राइट साइड का, वो थोड़ा सा बाहर दिख रहा है मुझे, बिल्कुल लगभग वाइट लाइन से मैच होते हुए चल रहा है, तो बगल में 2 फीट का स्पेस आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। यही चीज़ आपको सेंटर पॉइंट के साथ भी करनी है। सेंटर पॉइंट जहाँ पर अलाइन हो रहा है, उसके बाद आपको बगल में जो है आराम से सेफ स्पेस जो है 1.5 फीट का देखने को मिल जाएगा। तो इसको हम अभी ट्राई करेंगे संकरी गलियों में। हाईवे पे भी आप इससे हल्का फुल्का एस्टिमेट ले सकते हैं, बट साइड जजमेंट आप कभी भी हाई स्पीड में यूज़ नहीं करते। जैसे हल्का सा आपको अंदाज़ा लेना है तो आप ले सकते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने से दो गाड़ियां आ रही हैं और आप इतनी हाई स्पीड में और एकदम से जो है आप अंदाज़ा लेते हुए निकल रहे हैं। तो नहीं, हाई स्पीड में जजमेंट की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि वहाँ पर स्पेस की कमी नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया था कि जहाँ पर गाड़ी फंसने वाली है, आपको लग रहा है कि ऑब्जेक्ट ज़्यादा क्लोज है, गाड़ी आप स्लो कर रहे हैं, एकदम से निकालनी है, वहाँ पर ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अब देखिए, हम हाईवे छोड़ के संकरी गलियों की तरफ चलते हैं। अब देखिए, कहीं पर भी जजमेंट लेने से पहले आपको इतना डबल चेक करना है कि भाई स्पेस है या नहीं है। कई बार हम ऐसी गलियों में एंटर करा देते हैं गाड़ी को जहाँ पर बिल्कुल साइड में स्पेस नहीं होता है, तो वहाँ पर जजमेंट लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर आपकी गाड़ी वैसे भी टच हो ही सकती है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने गाड़ी को स्लो करा है। अभी ये जो सेंटर का जो पिलर है, देखिए ए पिलर से बाहर रखा है मैंने इसे, ये देखिए, और लेफ्ट का थोड़ा सा ध्यान रखना है मुझे, ये देखिए, फिर टू व्हीलर वाले तो खैर कहीं भी एंटर हो जाते हैं। अब यहाँ से हम राइट की साइड पे मुड़ेंगे, गाड़ी को थोड़ा स्लो करा। अब धीरे धीरे देखिए, आपको गाड़ी को टर्न करना है अपनी साइड में, मतलब राइट साइड मुझे मुड़ना है तो टर्न सिग्नल यूज़ करा। अब ये बस को देखिए, सारी गाड़ियाँ सामने वाली ए पिलर के बाहर पे देखिए। तो अब ऐसे ट्रैफिक को आपको क्रॉस कैसे करना है, देखिए लोग तो आपको क्रॉस होने नहीं देंगे, तो धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाइए। ये देखिए, धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं करनी है। आप ये हो सकता है कि सामने वाला पैनिक हो जाए, उसके ब्रेक न लगे, तो धीरे धीरे। अब जब मुझे लग गया है कि ए पिलर और सेंटर पॉइंट के बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैं इजीली अपनी गाड़ी को फिर क्रॉस कर सकता हूँ। अब सामने ये कार देखिए आप, ए पिलर के बाहर, ये देखिए। अब देखिए, यहाँ पे मूविंग ऑब्जेक्ट भी आप ए पिलर के बस बाहर करिए और ईजिली आप क्रॉस कर सकते हैं। तो ये राइट साइड का जजमेंट है। लेफ्ट का भी हम आगे अभी चेक करेंगे, क्योंकि गली अभी और संकरी होगी, भीड़ वाली जगह पे चलेंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि अंदाज़ा हम किस तरह से लेते हैं। अब दो ऑब्जेक्ट अगर एक साथ आ जाते हैं नज़दीक, तो वहाँ पर भी इसी तरह से आप जजमेंट की हेल्प ले सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स जो है सिर्फ आपको
अपनी गाड़ी को आगे ड्राइव मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्राइव करने में हेल्प नहीं करेंगे। आप जब गाड़ी को रिवर्स कर रहे हैं या फिर कहीं कोने में आप लगा रहे हैं तो भी आपको जजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए जैसे इस गाड़ी के बगल में मुझे लगाना है तो एक बार में बाहर की तरफ निकाला गाड़ी को, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। अगर जजमेंट पॉइंट्स आपको पता है तो आप एक बार में गाड़ी को पैरेलल और परपेंडिकुलर पार्क कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे लेफ्ट साइड के जजमेंट। अब देखिए लेफ्ट के लिए हम सेंटर पॉइंट ही क्यों लेते हैं, क्योंकि स्टीयरिंग हमारा ऑफ सेट होता है। अगर स्टीयरिंग बीच में होता तो दोनों साइड के जजमेंट बराबर डिस्टेंस से हम मेजर कर सकते थे, बट थोड़ा सा ऑफ सेट होता है, राइट साइड पे होता है स्टीयरिंग व्हील, तो इसीलिए हमें सेंटर पॉइंट की हेल्प लेनी पड़ती है। अभी साइकिल देखिए आप, अभी ये थोड़ा लेफ्ट राइट हो रही है तो अभी मैं रिस्क नहीं लूँगा ओवरटेक करने का, थोड़ा सा स्पेस मेंटेन रखूँगा। अब जैसे ही जगह मिलेगी तो मैं अपनी गाड़ी को फिर क्रॉस करवाऊंगा। लेफ्ट साइड स्पेशली परेशान करती है क्योंकि लेफ्ट साइड का अंदाज़ा एकदम मिलता नहीं। राइट साइड पे हम बैठे होते हैं तो फिर भी हम एक बार को अंदाज़ा ले सकते हैं, और लेफ़्ट साइड ज़्यादा दुखी करती है क्योंकि लेफ़्ट साइड को हमें ज़्यादा चेक करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए राइट साइड पे थोड़ा सा खुली जगह है पर लेफ़्ट साइड थोड़ा सा ब्लॉक हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट करूँगा, जो भी गाड़ी है इन्हें क्रॉस होने दूंगा और उसके बाद देखिए हम लेफ़्ट की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर जो है अब सेंटर पॉइंट से ही हम जजमेंट लेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ब्लाइंड स्पॉट बनता है तो वहाँ पर क्या है, धीरे से अपनी गाड़ी को निकालिए। जल्दबाजी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो जजमेंट पॉइंट में भी गड़बड़ हो सकती है। तो अगर आपको डर लग रहा है तो ये सेंटर पॉइंट से आप ज़्यादा स्पेस रखिए लेफ़्ट की साइड, और राइट वाला जो ये पिलर है इससे भी आप ज़्यादा स्पेस लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए धीरे धीरे हम गली में एंटर होते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा भीड़ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है देखिए, सामने कोई भी ऑब्जेक्ट है, राइट का तो खैर मैं बचाते हुए चल ही रहा हूँ, लेफ़्ट का देखिए ये बाइक देखिए सेंटर के लेफ़्ट में करी मैंने। अब यहाँ पर देखिए लोग चल रहे हैं, थोड़ा सा स्लो करा मैंने गाड़ी को, अब देखिए और ईजिली मैं क्रॉस हो गई। तो इस तरह से आप साइड जजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि मैंने गाड़ी के ब्रेक्स का इस्तेमाल करा, गाड़ी को स्लो करा, बहुत हाई स्पीड में मैंने नहीं निकाला, क्योंकि हाई स्पीड में काफ़ी सारी चीज़ों में आपका ध्यान जाता है तो वहाँ पर जजमेंट फेल होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। कोशिश करिए गाड़ी को स्लो करिए। अगर आपको नहीं आ रहा है अंदाज़ा, ऐसा लग रहा है कि भाई गाड़ी टच हो जाएगी, तो बिल्कुल आप ब्रेक लेके गाड़ी को रोक सकते हैं। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाइए, धीरे धीरे करके उससे क्या है कि आप सेफ़ तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर जाएंगे। एक बार में निकालने की जल्दबाजी मत करिए। अब यहाँ से देखिए हम मुड़ेंगे अब राइट साइड पे। अब ये भी थोड़ा सा संकरी जगह है, तो यहाँ पर देखिए राइट साइड तो बचानी ही है, लेफ़्ट का भी ये देखिए इस तरह से हम ध्यान रखते हैं। तो भाई इसकी मदद से आप अपनी गाड़ी को कितनी भी संकरी जगह है बड़े प्यार से क्रॉस करवा सकते हैं। बस कोई भी ऑब्जेक्ट है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको नहीं दिखना चाहिए, अगर है तो आप ब्रेक ले लीजिए, पहले स्पेस क्लियर होने दीजिए, उसके बाद ही अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाइए। अब यहाँ पर देखिए अब हम फिर से थोड़ा सा बिजी रोड की तरफ जाएंगे, राइट का मुझे ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए लेफ़्ट पॉइंट की मदद से बिल्कुल कोने में मैंने अपनी गाड़ी को कर दिया है खड़ा, और राइट में आप चेक करिए, ये देखिए ईजिली क्रॉस हो गई गाड़ी। तो लेफ़्ट की मदद से ना, मतलब ये जो सेंटर पॉइंट है, आप अपनी गाड़ी को बिल्कुल कोने में भी लगा सकते हैं। सेंटर देखा था आपने, बिल्कुल कोने में जा रहा था, बट फिर भी जो है स्पेस था मेरे पास बगल में। फिर भी डाउट आता है आपको तो आप साइड मिरर की मदद से भी एक बार को चेक कर सकते हैं कि रियर वाला टायर कितने कोने में आपका जा चुका है। अब यहाँ पर देखिए सामने से गाड़ी आ रही है, अब दो गाड़ी एक साथ आ जाए देखिए लेफ़्ट राइट, तो पहले जो नज़दीक है उसे बचाइए, फिर दूसरी गाड़ी को बचाइए जो थोड़ा सा डिस्टेंस पे है। साइड जजमेंट हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। कहीं पर अगर बराबर डिस्टेंस में दो गाड़ियां हैं, जैसे आप गली में जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या करिए, ब्रेक लेके स्लो करिए गाड़ी को और धीरे धीरे फिर निकालने की कोशिश करिए। जल्दबाजी मत करिए, एक बार में निकालने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। धीरे धीरे इस चीज़ को आपको प्रैक्टिस करना है। अब सामने देखिए टू व्हीलर है, तो ये हल्का फुल्का लेफ्ट राइट हो सकता है, तो अभी मैं जब तक 100% श्योर ना होगी भाई मेरी गाड़ी क्रॉस हो जाएगी, तब तक मैं ओवरटेक नहीं करूँगा, डिस्टेंस बना के चलूँगा। तो जब भी हम जल्दबाजी करते हैं ना, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि अंदाज़ा भी फेल हो सकता है। कोशिश करिए जहाँ पर भी डाउट है ज़्यादा स्पेस मेंटेन करके चलिए। बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट मैच करके निकालने में दिक्कत आ रही है तो कोई ऐसी समस्या नहीं है कि आप ज़्यादा स्पेस लेके नहीं निकल सकते। अब देखिए टर्निंग में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है साइड जजमेंट का, और हाई स्पीड में नहीं करना है। बस ये दो चीज़ें आप ध्यान रखिए, उसके अलावा आप कहीं पर भी साइड जजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेंटर के लेफ्ट में करा और ईजिली क्रॉस कर दिया। अब लंबी गाड़ी आपके पास है तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आप किसी ऑब्जेक्ट के पीछे से बहुत क्लोज निकल रहे हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस मेंटेन करिए, मतलब सेंटर के ज़्यादा लेफ्ट में करिए और ए पिलर के ज़्यादा राइट में करिए, क्योंकि लंबी गाड़ी का जो रियर एंड होता है ना, ये टच होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिक्कत निकल के
नहीं आएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड या कोई और भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।